गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे साइन के बारे में जो साइन आपको आपके फिजिकल बॉडी के थ्रू रिसीव होता है जब आपकी डिवाइन मास्कुलिन की अवेकनिंग चल रही होती है। ओके, जब वो उनकी डार्क नाइट ऑफ द सोल की फेज में गो थ्रू कर रहे होते हैं, जब उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल रहा होता है ना, तो सबसे पहले उसका साइन आपको आपकी फिजिकल बॉडी के थ्रू ही रिसीव होता है। ठीक है, तो उन सारे साइन को मैं आज इस वीडियो में एक के बाद एक एक्सप्लेन करते जाऊंगी। आप लोग खुद के साथ रिजोनेट करके देखिएगा कि कौन सी साइन आपके साथ 100% रिजोनेट कर रही है। ठीक है, जो साइन आपके साथ 100% रिजोनेट कर रहे हैं आप उसे आज गाइडेंस लीजिए। जो साइन आपके साथ रिजोनेट नहीं कर रहे हैं आप उसे जाने दीजिए। जब आप हाईली अवेकेंड हो जाएंगे ना, आपके साथ सारे के सारे साइन 100% रिजोनेट कर जाएगी। ठीक है, एंड गाइज़, इसके ऊपर मैं पहले से एक वीडियो बनाई थी जो 1 साल पुराना वीडियो है। ठीक है, तो उस वीडियो को जब मैं बनाई थी ना, तो उसी टाइम मेरी कोई भी चक्रास एक्टिवेट नहीं था। ठीक है, कुछ चक्रा बैलेंस भी नहीं थे, मेरी थ्रोट तो पूरी तरह ब्लॉक था। ठीक है, तो मुझे पता नहीं था कि कैसे वीडियो को बनाया जाए, कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं सारे के सारे साइन को जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरी लाइफ में, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं कभी यूट्यूब में आके स्पिरिचुअलिटी के ऊपर कोई बात करूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो मुझे पता नहीं था। एंड उस वीडियो को देख के उस वीडियो के नीचे एक फैमिली ने आके कुछ ऐसा कमेंट किया था कि मेरी आवाज़ को सुन के उनको बहुत गुस्सा आ रही है। तो जिसने भी ये कमेंट लिखा था ना, तो आप अगर इस वीडियो को भी देख रहे हैं, आपको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो वेरी मच, बिकॉज़ आई नो कि 1 साल के अंदर मेरे अंदर कितना ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, मेरी थ्रोट कैसे एक्टिव हुई है, कैसे मेरी थ्रोट चक्रा बैलेंस हुई है, कैसे मेरी सारे चक्रास बैलेंस हुई है, मुझे पता है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अंदर कितने सारे ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। ठीक है, तो जो भी लोग उस पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं, मैं उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप लोग देखिएगा, क्योंकि मैं उस वीडियो को डिलीट करना नहीं चाहती हूँ। ठीक है, क्योंकि वो मेरा अवेकनिंग का पहला वीडियो है। ठीक है, जब मेरी अवेकनिंग चल रही थी तो वो मेरी पहली वीडियो है। ठीक है, जब मैं बनाई थी, तो मैं उस वीडियो को कभी भी डिलीट करना नहीं चाहूँगी, चाहे आप कितना भी बुरा बुरा कमेंट क्यों ना करो। ठीक है, क्योंकि वो मेरी पहली स्टेप है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी का पहला स्टेप है। ठीक है, चलिए गाइज, अब साइन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो साइन है ना, जब आपकी डिवाइन मास्कुलिन की अवेकनिंग चल रही होती है, तो सबसे पहला जो साइन आपको मिलता है वो ये है कि आपकी वेट लॉस। ठीक है, देखिए गाइज, वेट लॉस के बारे में मैं बहुत सारे वीडियोस में बात कर चुकी हूँ कि जब आपकी अवेकनिंग चलती है या फिर जब आपकी डिवाइन मास्कुलिन की अवेकनिंग चलती है, तो उसी टाइम आपकी वेट लॉस क्यों होता है। ओके, फिर भी मैं इस वीडियो में बता देती हूँ, क्योंकि ये एक साइन है, तो जो न्यूली अवेकेंड सोल है या फिर जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको समझ में आए कि वेट लॉस क्यों होता है जब आपकी डिवाइन मास्कुलिन की अवेकनिंग चलती है। ठीक है, देखिए गाइज, जब आपका डिवाइन मास्कुलिन 3D से 4D में एंटर करते हैं या फिर 4D से 5D में एंटर करते हैं, तो उनके अंदर एक मासिव ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, जिसकी वजह से उनके अंदर बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आता है, साथ साथ उनकी जो एनर्जेटिक फील्ड है ना, उनकी एनर्जेटिक फील्ड में भी बहुत सारे चेंजेस आता है। उनकी माइंड चेंज हो जाता है, उनका लॉजिकल माइंड इमोशनल माइंड में कन्वर्ट होता है, उनके अंदर लॉजिक के साथ साथ इमोशन भी ट्रिगर होता है। ठीक है, इसलिए उनके अंदर एक मासिव ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के ऊपर इसका इफेक्ट भी पड़ता है। ठीक है, एंड आप उनकी अनदर सोल हो, अनदर हाफ हो, तो आपको भी वही सारे साइन मिलेगा जब आपकी डिवाइन मास्कुलिन की अवेकनिंग चलती है। ठीक है, तो उधर अगर वो अवेकनिंग प्रोसेस में गो थ्रू करेंगे ना, तो इधर आपका भी वेट लॉस होगा। ठीक है, आप अगर कोई ऐसी डाइटिंग में नहीं हो कि आप कम खा रहे हो या फिर आप जिम जा रहे हो, बट सडनली आपको ऐसा लगेगा कि आपको आपकी डाइट के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना है, आपको ज़्यादा ऑयली नहीं खाना है, या फिर आपको एक्सरसाइज करना है, जिम जाना है, योगा करना है, ये सब आप ऑटोमेटिक करने लगते हो। ठीक है, या फिर कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि नेचुरली उनका वेट लॉस हो जाता है। ठीक है, मतलब वो कोई ऐसी डाइट को फॉलो नहीं करते हैं, बट जब उनकी डिवाइन मास्कुलिन की अवेकनिंग चलती है ना, तो इधर उनकी वेट लॉस एक नेचुरल प्रोसेस में हो जाता है। ठीक है, उनको समझ में नहीं आती है कि मैं तो इतनी मोटी थी बट सडनली मैं इतना पतला कैसे हो गई। ठीक है, तो ये एक 100% कन्फर्मेशन साइन होता है। ठीक है, जो डिवाइन फेमिनिन को मिलती है। जिन लोगों के साथ ये एनर्जी 100% रिजोनेट कर रही है ना, तो आप समझ जाएगा कि उधर आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है, या फिर वो अवेकनिंग के प्रोसेस में गो थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मैम विदाउट डाइटिंग, विदाउट जिम
वेट लॉस नहीं होता है उन लोगों को मैं बोल रही हूँ कि आप आपकी जो 3D वाली कंसेप्ट को यहाँ आर्डन मत करिए, ठीक है, क्योंकि 3D रिलेशनशिप और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप ये दोनों पूरी तरह अलग है। तो जिन लोगों के साथ ये एनर्जी रिजोनेट कर रहे हैं आप वैसे आज एक गाइडेंस लीजिए, ठीक है। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है। जब आपकी डिवाइन मास्कुलिन की उधर अवेकनिंग होती है तो आपकी यहाँ वेट लॉस होगा ही होगा, ठीक है, चाहे वो नेचुरल तरीके से हो या फिर आप जिम जाके करो, ठीक है। तो ये पहला साइन हो गया कि आपकी वेट लॉस होगा। एंड नेक्स्ट जो साइन है जो आपको आपकी बॉडी के थ्रू मिलता है जब आपकी डिवाइन मास्कुलिन की अवेकनिंग स्टार्ट होता है। तो देखिए गाइज, सपोज आपकी जो स्किन का जो कम्प्लेक्शन है वो फेयर है या फिर आप डस्की हो या फिर आपकी स्किन कलर कैसा भी हो सकता है, बट जब आपका डिवाइन मास्कुलिन की उधर अवेकनिंग स्टार्ट होती है ना तो आप खुद देखोगे कि आपकी जो स्किन का कलर है ना ये थोड़ा सा डार्क हो जाती है, ठीक है, या फिर आपकी स्किन पूरी तरह रफ हो जाती है, ठीक है, या फिर इसी आपकी स्किन अगर नॉर्मल है तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है, आपकी स्किन के ऊपर बहुत सारे पिंपल्स, रैशेस या फिर ऐसी कोई रफनेस आ जाता है जिसको आपको देख के अच्छा नहीं लगता है कि आपकी स्किन इतना स्मूथ था, इतना अच्छा था, बट सडनली ऐसे कैसे हो गया, ठीक है। तो ये जो साइन है ना ये आपकी डिवाइन मास्कुलिन की अवेकनिंग का साइन है, जिस साइन को आप आपकी बॉडी के थ्रू रिसीव कर रहे हो, ठीक है। एंड ये जो साइन है ना ये आप आपकी अवेकनिंग के टाइम भी रिसीव करते हो, ठीक है। तो जब आपकी अवेकनिंग कंप्लीट हो जाता है एंड सडनली आपको फिर से वही सारे साइन मिलता है ना आपकी बॉडी के थ्रू, तो आप समझ जाएगा कि आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है उधर उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। क्योंकि देखिए जब मैं पहले से ही बोला है कि जब आप एक ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस में गो थ्रू करते हो तो इसका असर आपकी बॉडी के ऊपर ज़रूर पड़ता है, ठीक है। वेट लॉस होता है, सेकेंड है स्किन का कलर चेंज हो जाता है या फिर स्किन बहुत रफ हो जाता है जिसको आपको अच्छा नहीं लगता देख के, ठीक है। तो इसको आप एक साइन के थ्रू भी ले सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट साइन है हेयर लॉस, ओके। ये सारे के सारे जो साइन है ना ये सब आपको आपकी बॉडी के थ्रू ही रिसीव होगा जब उनकी अवेकनिंग चलेगी, ठीक है। मतलब आप आपकी अवेकनिंग प्रोसेस में गो थ्रू करने के बाद फिर से अगर यही सारे साइन आपको मिलती है ना, मतलब आपकी स्किन डार्क हो जाती है, हेयर लॉस होती है फिर से, और आपकी बॉडी डार्क हो जाती है, पिंपल्स आ जाती है फेस पर, और आपकी आँखों से एक जो नेचुरल चमक होता है ना कि डिवाइन फेमिनिन की आंखें बहुत ब्यूटीफुल होता है, एक बहुत अट्रैक्ट होता है, बट वो जो चमक है ना वो आपकी आंखों से चला जाएगा, ठीक है। आप खुद देखोगे कि आप जब मिरर में अपने आप को देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं कितना डल हो गई हूँ, ठीक है। आपकी फेस से वो शाइनिंग गायब हो जाएगा, ठीक है। ये टेम्परली होता है, ओके। ये सारे साइन आपको आपकी बॉडी के थ्रू ही मिलता है, ठीक है। जिन लोगों के साथ ये सारे साइन 100% रिजोनेट हो रहे हैं ना आप समझ जाएगा कि उधर आपकी डिवाइन मास्कुलिन की मासिव ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, वो उनकी डार्क नाइट ऑफ द सोल की फेस में गो थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए ही सडनली आपको ये सारे साइन मिल रहे हैं। देखिए गाइज, इस वीडियो को मैं इस वक्त बना रही हूँ क्योंकि अभी कलेक्टिव में जो एनर्जी चल रही है ना ये डिवाइन मास्कुलिन की मासिव अवेकनिंग की एनर्जी है, ठीक है। इसलिए ही मैं इस वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग अभी इससे रिजोनेट कर सके, ठीक है। इस वीडियो को मैं 1 साल पहले बनाई थी क्योंकि उसी टाइम भी बहुत सारे डिवाइन मास्कुलिन की मासिव ट्रांसफॉर्मेशन चल रही थी, मासिव अवेकनिंग चल रही थी, जो डिवाइन मास्कुलिन अभी हाईली अवेकन हो चुके हैं, ठीक है। एंड फिर से अभी इस वीडियो को बना रही हूँ क्योंकि अभी बहुत सारे जो न्यूली अवेकन डिवाइन मास्कुलिन है ना उनकी मासिव ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, मासिव अवेकनिंग चल रही है। क्योंकि आफ्टर दिस 8 पोर्टल के बाद मैं बहुत सारे डिवाइन मास्कुलिन के साथ बात की हूँ जिन्होंने सेशन के थ्रू मुझे ये बताया कि मैम अभी अभी हमें ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला, कुछ डिवाइन मास्कुलिन ऐसे हैं जिनको इस 2024 में ही पता चला ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, ठीक है। तो वो लोग इसलिए सेशन को बुक किया है क्योंकि उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो जर्नी है ये क्या है। उनके सामने ट्विन फ्लेम जर्नी का कॉन्सेप्ट पहली बार आया है, तो वो बस इस जर्नी को कंफर्म करने के लिए ही बहुत सारे सेशन बुक किया था, ठीक है। तो जो भी डिवाइन फेमिनिन इस वीडियो को देख रहे हैं ना
आप समझ जाएगा कि आपकी जो डिवाइन मास्कुलिन है उनकी अवेकनिंग पक्का चल रही है, ठीक है। इसलिए ही आपके सामने ये वीडियो आई है। जिन लोगों के साथ ये वीडियो 100% रिजोनेट कर रहे हैं, आप इसे आज गाइडेंस लीजिए, ठीक है। जिन लोगों के साथ 30% रिजोनेट कर रहे हैं ना, ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि 30% मेजॉरिटी नहीं है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट साइन के बारे में बात करते हैं कि डिवाइन मास्कुलिन की अवेकनिंग के टाइम आपको कौन सी साइन मिलेगी आपकी बॉडी के थ्रू, ठीक है। देखिए गाइज, आप सभी को अच्छे से पता होगा कि डिवाइन मास्कुलिन जो होते हैं ना, वो वर्कहोलिक होते हैं, ठीक है। वो अपनी काम में काम रखते हैं, ठीक है। वो बहुत हार्ड वर्कर होते हैं, ठीक है। तो वो इससे जो डिवाइन फेमिनिन्स है ना, वो क्या करते हैं, वो दिन भर घर पे बैठते रहते हैं और उनके पास उनका करियर का कोई चिंता नहीं होता है कि मुझे अपनी करियर में आगे बढ़ना है या फिर अपनी फाइनेंस को सही करना है। बट जो डिवाइन मास्कुलिन होते हैं, उनके अंदर, उनके मन में सबसे बड़ा जो प्रायोरिटी होता है वो है उनकी फाइनेंस, ठीक है, उनकी करियर, ठीक है। उनका करियर अगर सही नहीं है, उनका फाइनेंस अगर सही नहीं है ना, तो वो कभी भी बैलेंस में नहीं आएंगे। जो फेमिनिन्स होते हैं, आपको क्या मतलब, आप अगर शादी करके चले जाओगे तो आपका जो हस्बैंड है वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाएगा, ठीक है। बट अगर आपका जो हस्बैंड है उसके पास उसका करियर नहीं होगा, उसके पास फाइनेंशियल स्टेटस उसका सही नहीं होगा, तो वो कभी भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं उठा पाएगा, ठीक है। इसलिए जो मास्कुलिन होते हैं ना, उनको सबसे पहले उनकी करियर को सही करना होता है, उनकी फाइनेंस को सही करना होता है, ठीक है। तो जब उनकी अवेकनिंग चल रही होती है ना, तो सबसे पहले आपकी जो लेजीनेस है ना, ये ख़त्म होने लगती है, ठीक है। आपकी जो स्लीपिंग पैटर्न है ये चेंज हो जाता है। मतलब फेमिनिन जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि वो सुबह उठ जाते हैं, राइट। आप सुबह से उठ जाते हो क्योंकि आपको मेडिटेशन करना होता है, आपको आपका इनवर्क भी करना होता है। बट मास्कुलिन जब आपकी अवेकनिंग हो रहे होते हैं ना, तो उसी टाइम आप खुद देखोगे कि आप सुबह तो उठ रहे हो, बट उठने के बाद आपको फिर से नींद आ रही है, आप लेट नाइट तक जागते हो, लेट में उठते हो, क्योंकि जो मास्कुलिन होता है वो लेट में सो के लेट में जागते हैं, ठीक है। इसलिए उनकी जो स्लीपिंग पैटर्न है, ये पैटर्न आपके ऊपर अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो जिन लोगों के साथ ऐसा हो रही है ना, आप समझ जाएगा कि आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है उधर उनकी मासिव अवेकनिंग चल रही है, ठीक है। तो आप इसे एज अ गाइडेंस भी लीजिए, ठीक है। देखिए गाइज, डिवाइन आपको बहुत सारे साइन देता है। जो लोग इसे एक्सेप्ट करते हैं उन लोगों की यूनियन जल्दी हो जाता है। बट जो लोग इसे नहीं मानते हैं, इसे एज ए गाइडेंस नहीं लेते हैं, तो आपकी जो जर्नी है ना, ये बेस में रुक जाती है, ठीक है। आपके सामने अभी ये वीडियो आई है, आप इसे एज ए गाइडेंस नहीं लिया है, बट फिर 1 साल बाद आपके सामने इस तरह की वीडियो आएगी, फिर आपको पता चलेगा कि आप क्यों आपकी जर्नी में अभी तक स्टक हैं, ठीक है। इसलिए देखिए, हम जो भी वीडियोस बना रहे हैं ना, ये सब डिवाइन के गाइडेंस के थ्रू ही बना रहे हैं, ठीक है। एंड मैं पहले से ही बोला कि अभी कलेक्टिव में एक मासिव अवेकनिंग की एनर्जी चल रही है, इसलिए ही मैं इसे बना रही हूँ, ताकि आप लोग इसे 100% रिजोनेट कर सके, ठीक है। तो आप देखिए कि आपकी स्लीपिंग पैटर्न में अगर सडनली चेंजेस हो रहे हैं, आपकी लेजीनेस पूरी तरह ख़त्म हो रही है, आप बहुत वर्कोहलिक बन जाते हो, आप आपकी करियर के बारे में सोचने लगते हो कि आपको कुछ करना है, या फिर आपकी फाइनेंस अगर सही नहीं है तो आप आपकी फाइनेंशियल स्टेटस को भी सही करने में लगते हो, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी कंफर्मेशन साइन है कि आपकी जो आउटर मास्कुलिन है उनकी अवेकनिंग चल रही है। इसलिए आप भी वही सारी चीज़ों को कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो साइन है ना, देखिए, जैसे कि आपको पता होगा कि डिवाइन मास्कुलिन लॉजिकल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, वो एक लीडरशिप का काम करते हैं, राइट। बट जो फेमिनिन होती है ना, वो इमोशनल होते हैं, केयरिंग होते हैं। एंड फेमिनिन्स क्या करते हैं कि उनको पब्लिक में आके कुछ बोलने से बहुत डर लगती है, राइट। बट जब आपकी डिवाइन मास्कुलिन की उधर अवेकनिंग चलती है ना, तो आप मतलब जो डिवाइन फेमिनिन्स है, आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो जाते हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हो। एंड आप पब्लिक में जाके अपनी खुद की बातों को भी रख पाते हो, ठीक है। आप एक लीडरशिप का काम करते हो, ठीक है। तो आप देखिए कि अगर आप पहले बहुत ज़्यादा डरपोक थे और सडनली आपके अंदर कुछ ऐसी एनर्जी रेज हो रही है जिसकी वजह से आप लीडरशिप का काम कर रहे हैं, आप पब्लिक स्पीकर बन रहे हैं, आपकी थ्रोट चक्र अगर पूरी तरह एक्टिव हो चुकी है ना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अगर बहुत अच्छा हो गई है, तो आप समझ जाएगा कि आपके जो डिवाइन मास्कुलिन है उनकी अवेकनिंग
चल रही है, ठीक है। एंड और एक बात गाइज यहाँ मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी कि जब आपकी डिवाइन मास्कुलिन की अवेकनिंग पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है ना, तो आप खुद देखोगे कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है ना, ये इतना अच्छा हो जाएगा, आप खुद देखोगे। मतलब आप इतना अच्छा बातें करते हो, आप इतनी अच्छे से बातों को हैंडल करते हो ना, जो एक डिवाइन मास्कुलिन का काम है आप उनका काम कर लेते हो, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी कन्फर्मेशन साइन है कि आपकी डिवाइन मास्कुलिन की अवेकनिंग चल रही है, ठीक है। जो डिवाइन फेमिनिन्स अपनी करियर में सेटल नहीं हो पा रहे थे ना, आपकी डिवाइन मास्कुलिन की जब अवेकनिंग कंप्लीट हो जाता है तो आप आपकी करियर में पूरी तरह स्टेबल हो जाते हो, आप आपकी करियर में सेटल हो जाते हो, आप बहुत सारे पैसे कमाने लगते हो, ठीक है। क्योंकि ये आपकी डिवाइन मास्कुलिन की क्वालिटी है, ठीक है, जो आपके अंदर डेवलप हो रहे हैं। क्योंकि उधर वो अवेकन हो रहे हैं एंड इधर आप भी अवेकन हो चुके हैं, तो आप दोनों की एनर्जी बैलेंस में आ रही है, ठीक है, जिसकी वजह से आप इमोशनली भी बैलेंस है, लॉजिकली भी आप बैलेंस है, मतलब आपकी सारे के सारे एनर्जी बैलेंस है, ठीक है। एंड और जो साइन आपको मिलता है आपकी डिवाइन मास्कुलिन के अवेकनिंग के टाइम, ये आपको आपकी चक्रास के थ्रू मिलेगी, ठीक है। मतलब आप खुद देखोगे कि आपकी जो रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड थ्रोट चक्रा, ये तीनों चक्रा ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, ज़्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो तीनों चक्रास हैं ना आपके अंदर, ये आपकी इनर मास्कुलिन की चक्रास है, ठीक है। तो जब आपकी डिवाइन मास्कुलिन की उधर अवेकनिंग चलती है ना, तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा तो आपकी सोलर प्लेक्सस चक्रा रोटेट करती है, ठीक है। आपको आपकी सोलर प्लेक्सस में बहुत हीट फील होता है, गर्म फील होता है, जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी भी गर्म हो जाती है, ठीक है। क्योंकि आपकी जो सोलर प्लेक्सस की जो एनर्जी है ना, ये आपकी सूर्य तत्व है, ठीक है, जो आपकी मास्कुलिन की एनर्जी है, ठीक है। तो जब उधर उनकी अवेकनिंग चल रही होती है ना, तो इधर आपकी जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है ये इतना ज़्यादा वाइब्रेट करता है, जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, ठीक है। इसलिए जो डिवाइन फेमिनिन्स इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आपको अगर सर्दियों में भी गर्मी लग रही है ना, तो आप समझ जाएगा कि आपकी सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रही है, वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं। इसलिए आपको दिन में 2 बार या फिर 3 बार ठंडा पानी में नहाना है, ठीक है। नहीं तो आपकी जो मास्कुलिन एनर्जी है ना, इतना ज़्यादा रेज हो जाएगा, आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपकी बॉडी की जो टेम्परेचर है ना, ये बहुत हेवी हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको दिन में 2-4 बार नहाना है ठंडा पानी में, ठीक है। इसी टाइम आपको नॉनवेज को थोड़ा अवॉइड करना है, ठीक है। क्योंकि नॉनवेज जब आप खाते हो ना, तो ये आपकी बॉडी में एलर्जी कर देता है, या फिर आपकी बॉडी और भी ज़्यादा गर्म होने लगती है, ठीक है। जो और भी बहुत सारे साइन, जैसे कि सपोज आपकी डिवाइन मास्कुलिन की अवेकनिंग उधर चल रही है, वो उनकी डार्क नाइट ऑफ द सोल की फेज में गो थ्रू कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा पेन मिल रही है, तो इधर आपके साथ क्या होगा कि आपके साथ भी आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल की फेज फिर से रिपीट होगी, ठीक है। आप जिन प्रॉब्लम में गो थ्रू करके यहाँ तक पहुँचे हैं ना, वही सारे प्रॉब्लम फिर से आपके सामने आएगी, आप फिर से उन सारे प्रॉब्लम का फेस करोगे, ठीक है। बट इस बार आप उतना ज़्यादा आपको ट्रिगर नहीं मिलेगी, क्योंकि आप उन सारे प्रॉब्लम से पहले से गो थ्रू करके यहाँ तक पहुँचे हो, राइट। तो आपको उतना ज़्यादा ट्रिगर नहीं मिलती है, ठीक है। बट आप फिर से उन सारे प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, क्योंकि उधर आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है वो भी सेम सिचुएशन में है, ठीक है। आप दोनों का सिचुएशन सेम होता है, ठीक है। तो इस टाइमिंग में आपको क्या करना है कि जो डिवाइन फेमिनिन है ना, आप तो अवेकन हो चुके हो, आपको पता है कि इसके बाद आपको क्या करना है, कैसे अपनी एनर्जी को हील करना है, बैलेंस करना है। तो इसी टाइम डिवाइन फेमिनिन को ही सारा का सारा काम करना है, ठीक है। आपको खुद को हील करना है, ठीक है। आपको उस इल्यूजन में नहीं फंसना है, क्योंकि आपको पता है कि वो बस एक इल्यूजन है, ठीक है। जिस इल्यूजन से आप बाहर निकल के आगे जा चुके हैं, ठीक है। तो आपको फिर से उस इल्यूजन में डाला जा रहा है, क्योंकि आपको वहाँ से खुद निकल के आपको अपनी जो आउटर ट्विन है उनको हीलिंग भेजना है, और उनकी जो अवेकनिंग प्रोसेस है, उनकी अवेकनिंग प्रोसेस में आपको हेल्प करना है, ठीक है। इसलिए ही ये जो जर्नी है ना, ये जर्नी आपको दिया गया है ताकि आप आपकी आउटर ट्विन को उनकी अवेकनिंग में मदद कर सको, और आप दोनों अपनी सोल पर्पस को पूरा करके मोक्ष को प्राप्त कर सकोगे। सो गाइज़, इस वीडियो में मैं जितने भी सारे साइन को शेयर किया है, अगर वो सारे के सारे साइन आपके साथ रिजोनेट कर गए हैं ना, तो आप समझ जाएगा कि इसके बाद आप दोनों की यूनियन ज़रूर होगी, ठीक है। क्योंकि ये सब अवेकनिंग का साइन है, तो अवेकनिंग के बाद यूनियन पक्का होती है, ठीक है। सो आई होप यू विल गाइड थ्रू दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, या फिर इस तरह की वीडियोज़ अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी
भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।